बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आज लाखों लोग जानते हैं। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन पहले हालात ऐसे नहीं थे। आज हम आपको लेकर चलते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव, जहां की तकदीर और तस्वीर बदल गई। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का गढ़ा गांव, वही गढ़ा गांव जिसकी पहचान आज के समय में बागेश्वर धाम के नाम से होती है। जिस गढ़ा गांव में कभी लोग आना जरूरी नहीं समझते थे, आज यहां लोगों का मेला लगा हुआ है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता के चलते आज गढ़ा गांव की तकदीर और तस्वीर बदल गई है। जो गांव कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, आज बागेश्वर धाम की वजह से गढ़ा गांव के हालात बदल गए हैं। न्यूज स्टेट आज आपको गढ़ा गांव की बदली हुई तस्वीर दिखाने जा रहा है। आज गढ़ा गांव के हर घर में दुकानें खुल गई हैं। घरों में कमरे किराए पर दिए जाते हैं। गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़ गए हैं। परिस्थितियां इस कदर बदल रही हैं कि लोगों को न बैठने की जगह मिल रही है, न ठहरने की। खाने पीने की दुकानें भी पर्याप्त नहीं हैं। कच्चा पक्का जैसा भी घर लोगों को मिल रहा है, वे उसी से अपना काम चला रहे हैं। यहाँ हर घर में लोगों के रुकने का इंतजाम है। गांव में घुसते ही हमने पहाड़ी किनारे पर बने एक छोटे से घर को देखा, जिस पर लिखा था कि यहाँ कमरे किराए पर मिलते हैं। बागेश्वर धाम में लोगों की तकदीर और घर की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, उनका अपना ही घर अब रोजगार बनने लगा है। थर्माकोल पर लिख दिया है कि रूम किराए पर मिलता है, और रूम किराए पर ऐसा मिलता है कि जो लोग सोना चाहें वो सो भी सकते हैं, अपना सामान रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। मैं दिखा दूं आपको एक तस्वीर, ये देखिए, यहाँ पर बेड डले हुए हैं, गद्दे डाल दिए गए हैं। तो ये गद्दे इसलिए डाल दिए गए हैं कि जब ज्यादा भीड़ उमड़ती है तो लोगों को यहाँ रहने की जगह नहीं मिल पाती, ये उसके इंतजाम के लिए है। ये लोग आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं, और अब इन्हें उम्मीद है कि आज मंगलवार है तो कोई ना कोई आ जाएगा। आप ही का घर है? हाँ। कमरा किराए पे देती हैं? कितना किराया लेती हैं? 100 रुपये देगा, कोई 50 ही दे, कोई 20 ही देगा। हम 20 ही देंगे। हाँ। तो अभी कितनी बार कमरा किराए पे उठ चुका है आपका? नहीं, अभी आए हैं, सुविधा सा न चलेगा, सामान रख गया वे नहीं जाए। हमारे लड़का चले गए परदेश। परदेश चले? हाँ, मेरे माँ हो उनकी लड़का की जो बड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा गोरी भाई है। यहीं की हो? हाँ। तो अब खर्चा कैसे चलता है आपका? इसी से चलता है? कुछ काम करती हो? नहीं, अब क्या करें, चना ओसेला है, वो चना बेचते हैं। दुकान है? दुकान भी है? चना होता ना, चना, हाँ। उसको तले लाए, उसको 10-10 रुपए के देते गए। हाँ, तो वो दुकान ही तो है आपकी। हाँ, अच्छा, आप बताओ, आप बता दो, आपको ऐसा क्यों लगा कि एक कमरा बना देना चाहिए, किराए पे उठा लेना चाहिए? नहीं, ये तो पहले से हमारे मकान, हाँ, पहले से ही है। धाम पहले लोग तो नहीं रुकते होंगे? लोग कब से रुकना शुरू हुए? जी अभी 5 साल हुए धाम चले हुए, और लोग तो ऐसा अभी खोला है कमरा, जो आ गए तो यात्री आ गए तो रुका दिए थोड़ी देर के लिए। किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने 20 नहीं था, किसी ने 50। दुकान है आपकी? दुकान चने बेचते हो? नहीं, मैं नहीं बेचता चना। मेरे वो है, झंडों का दुकान है। आपकी झंडों की दुकान है? हाँ जी। देखिए, घर है, छोटा सा घर है। हाँ। घर में कमरा किराए पर दिया है। जो किराया मिलता है उसके अलावा एक छोटी सी दुकान है इनकी एक झंडे की दुकान है, और ये चना बेचते हैं। तो सोचिए, धीरे धीरे यहाँ रोजगार बदल रहे हैं, लोगों के हालात बदल रहे हैं। बागेश्वर धाम की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, क्योंकि इनका ये मानना है कि बालाजी धाम की कृपा हो रही है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें कुछ बाहर से आए यात्री नजर आए, जो एक घर में ठहरने के लिए कमरा तलाश रहे थे। नहीं, जगह तो बहुत जगह है, लेकिन यहाँ रुके हैं, थोड़ा नहा धो के फिर जाए मंदिर के दर्शन करने। कहाँ से आए? हम बॉम्बे से आए।
गढ़ा गांव के हालात इतने बदल गए हैं कि जहां भी नजर जाए कहीं छोटी छोटी दुकानें, कहीं ढाबा तो कहीं घर के बाहर ही गैस चूल्हे पर चाय समोसे की दुकान नजर आती है। कहीं पक्के मकान तो कच्ची दुकान, कहीं कच्चे मकान तो पक्की दुकान, और कहीं घर कच्चा तो दुकान भी कच्ची। लेकिन रोजगार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बागेश्वर धाम की एक दुकान ये है, छपरा डला हुआ है और छपरे के साथ साथ एक छोटी सी दुकान है, कढ़ाई है, छोटी सी गैस है, एक ही चूल्हे वाली गैस है और समोसे की दुकान है इनकी। इसके साथ साथ पानी की बोतल भी बेचती हैं, लेकिन घर के बाहर इनकी दुकान यहाँ चलने लगी है क्योंकि भक्तों का यहाँ पर अब जमावड़ा होने लगा है। कब से चला रहे हैं दुकान? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए जी। तो कुछ 200-500 रुपए रोज की कमाई होती है? जी होती है। कितनी लगभग? रोज के हो जाते हैं 2000 रुपए। 2000 रुपए हो जाती है? हाँ, आराम से। तो अब व्यवस्था करके तो ज्यादा है। आज ज्यादा है। मंगलवार को कितनी हो जाती है? मंगलवार को 3000 4000, जैसा छोटा व्यापार उसी हिसाब से कमाई होती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि व्यापार आप अब और बड़ा होना चाहिए आपका? बढ़ना है व्यापार तो अभी। तो बढ़ा लीजिए, बढ़ा क्यों नहीं पा रहे? अभी तो और बढ़ना है, लेकिन अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपन बढ़ा पाए। जितने गुंजाइश उतना बढ़ाते हैं। क्या क्या बेचते हैं? समोसा है, भजिया है और किराने का सामान है। गांव के भीतर की स्थिति जानने के लिए जब हमने गढ़ा गांव में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ महिलाएं भी काम में जुटी हुई हैं। हमने एक परिवार की कुछ महिलाओं से बात की तो पता चला कि उनके घर वाले काम कर रहे हैं और महिलाएं गली में बैठकर बांस काटकर टटिया बना रही हैं, जिससे ढाबा बनाया जाता है। बागेश्वर धाम का मूल गांव गढ़ा गांव है और गढ़ा गांव कोई बहुत ज्यादा संपन्न गांव नहीं है। यहाँ कहीं पक्की दीवारें हैं तो कहीं कच्ची दीवारें हैं, कुछ घरों में ताले लगे हैं तो कुछ घरों में रोजगार चल रहा है, लेकिन हर आदमी काम करता हुआ नजर आ रहा है और यही एक अच्छी बात है। पूरे देश में ही अगर हर आदमी ऐसे ही काम करने लगे तो उसकी आर्थिक हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बालाजी की कृपा हर जगह नहीं होती, जहाँ होती है वहीं लोगों को काम करने का मौका मिलता है। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? ये टटियाँ बना रहे हैं। टटिया तो कहाँ लगेंगी? दुकान बनेगी, ढाबा बनाएंगे लोग। बिक जाती हैं आसानी से? हाँ। बिक जाती हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी क्या है, मजदूरी करे बस। मजदूरी कर जाती है। खर्चा पानी ठीक से चल पा रहा है घर का? हाँ, चल रहा। हाँ, सही है। आप बताओ, आप सब एक ही परिवार है आप लोगों का? हाँ, हम सब एक ही परिवार है जी। दोनों नहीं किसानी? हाँ जी, तीनों ही है। ये छोटी है, वो बड़ी है, मैं बीच वाली हूँ। आप बीच में? हाँ जी। क्या नाम है आप? क्रांति जी। तो ये काम कितने बजे शुरू करते हैं? इसमें बांस कहाँ से लाती हैं, कैसे बनाती हैं? बांस तो ये जंगल से काट के लाती है। अच्छा। हाँ, जो खेती बाड़ी वाले होते ना उनसे खरीद के लाते हैं इसको। तो इसी हाँ 50 का मिलता है एक बांस। अच्छा जी। तो टटिया बना के आप तीनों मेहनत करती हैं, फिर कितने में बिक जाती है टटिया? वो बिक जाती है ऐसे ही खर्च अपन 300-400 रुपए की चली जाती है। टटिया पे 200 रुपए बच जाती है कि नहीं? नहीं, 200 नहीं तो 100-150 रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि मेहनत भी तो लगती है उसमें थोड़ी। बनाएंगे वो बांस भी, अब एक टटिया में 3 बांस लगते हैं, 3-4। बिल्कुल। देखिए, ये जो टटियां बनाने का काम है ये यहाँ से शुरू नहीं होता, बल्कि ये तो आधे की शुरुआत हम दिखा रहे हैं। शुरू होता है जहाँ से बांस लाती हैं और उसके बाद जब बन जाती है तो ये टटिया बन जाती है, इसको टटिया कहते हैं। और इससे बागेश्वर धाम में अभी ढाबे बनाए जा रहे हैं जो टेम्परेरी ढाबे हैं, क्योंकि अब हर घर में जरूरत होने लगी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं और लोग जब जुटते हैं तो उन्हें खाने पीने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जगह जगह हमें छोटे छोटे अस्थायी ढाबे, चाय की दुकान, समोसे की दुकान ये सब नजर आ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस घर पर जहां कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहते थे। तस्वीरों में दिख रहा ये वही घर है जहां धीरेन्द्र शास्त्री पले बढ़े, यहीं पर वे खेले। इसी मोहल्ले में पहले धीरेन्द्र कृष्ण कथा सुनाया करते थे। उनके मोहल्ले में रहने वाली बुजुर्ग महिला श्यामा बाई ने बताया कि पहले महाराज जी उनकी गोदी में खेला करते थे। उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। गढ़ा गांव के हम एक मोहल्ले में हैं और हम तलाशते तलाशते तंग गली के रास्ते उस घर में पहुंचे जिस घर की हम तलाश कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, उन्हें पूरा देश जानता है।
लेकिन पूरा देश जानता है, तो ये भी देश को जानना चाहिए कि तपस्या करके वो जहाँ पहुँचे हैं उनके पहले के हालात क्या थे। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का पुराना घर है, हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है उनके घर की, जिसमें उनके घर परिवार के लोग रहते थे। और ये भी बताया है हमें कि इस घर में बचपन में वो खेला भी करते थे। हमें ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक कमरा बना है और इस एक कमरे में कुछ मवेशी भैंसें बनी हुई हैं। तो टीन की चादर है, कच्ची दीवारें हैं, छोटी सी ईंट लगी है, एक लोहे का गेट लगा है और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन इसी गली में गुजरा है, इसी घर में वो पले हैं और बड़े हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनके आसपास कुछ एक मकान भी बन रहा है। यही घर है ना उनका? हाँ यही है इनका घर है। आप कौन से घर में रहते हो? हमारा घर इस साइड है। अच्छा, तो क्या बताते हैं, पहले महाराज जी यहाँ रहते थे? हाँ पहले रहते थे। फिर बाद में वो वहाँ रहने लगे। दूसरा वो बना लिया? हाँ दूसरा। क्या नाम है इस मोहल्ले का? मोहल्ला खालेपुरा कहते हैं। खालेपुरा। हाँ। छोटे में देखा है आपने उन्हें यहाँ खेलते? हाँ। कितने बड़े थे? इतने से। इतने से? हाँ। हम इन्हें तो पाले हैं उन्हें। आपने पाले? हाँ। कितने बड़े से आपने? इतने से। हाँ। उन्हें इतने से पालो। उन्हें खाना नहीं मिला तो हम अपने घर लो आ गए। हाँ। खाना खवाओ और पानी के मुंह धो दो, बिस्कुट ले दई। हाँ हमारी पाले आवे। आपकी गोदी में खेले? हमारी गोदी में खेले हैं। उनकी बहन के शादी भई थी तो हमने गांव भर ने करी थी शादी। हाँ बहुत मुसीबत रही आई पहला। हाँ। तो जहाँ घर में कौन कौन रहता था उसमें? उतरते। कौन कौन? उनमें कौन कौन रहता था उनके साथ? अब कौन नहीं रहता, गाँव डरो। पहले कौन कौन रहता था? उनकी बताई भर रहती है, को रहते बाप रहते। अच्छा, तो आपसे खाने में घर में आपसे क्या क्या मांगते थे, क्या क्या खिलाती थी आप उन्हें? हम तो अब पहले कोदन बसारा की रोटी चलती थी। हाँ। तो उनको चून दे दो, खाना दे दो, चाय दे दे, रोटी दे दे, खवा दो। अब कथा सुना ली तो 5 रुपया दे दे, टीका लगा दो। कथा सुनाते थे आपको? हल्की हल्की सी जितनी उन पे बनाते। कौन सी कथा सुनाते थे? अरे जैसे जितनी बनी सो कई बामन आए आज सुना दे, जो सुन लेते। और यही खेलते थे? इतने वो खेलत रहते थे और यही कथा सुनाते थे? अब हम जैसे हम बामो ना, हमने कहीं बना तो नहीं है तो चलो जैसी बने जैसी सुना दिए तो हम लोग आ गए सुना गए। तेल नहीं जरूरत तो सब मुंह में तेल पानी डाल देते, बिस्कुट ले देते और खाना खवा देते। अच्छा। हाँ। यही वो घर है। श्याम बाई ने हमें बताया, श्याम बाई यहीं पे रहती हैं और श्याम बाई तो ये भी कह रही हैं कि इन्होंने महाराज जी को खिलाया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी गोद में खिलाया है, ये उनसे कथाएं सुनती थी। अब आपको लेकर चलते हैं बाबा बागेश्वर धाम, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार के दिन करीब 4 लाख लोग यहां पहुंचते हैं। इतनी भीड़ है कि मंदिर जाने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। मंगलवार है और बागेश्वर धाम में इस सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। 2 दरवाजे, 2 गलियां, दोनों ही रास्ते मंदिर की ओर जाने वाले और हर रास्ते पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ये देखिए, इस पे दोनों ही जो गेट हैं वहाँ लिखा हुआ है कि विश्व कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र की मनोकामनार्थ ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में आज मंगलवार दिन पड़ गया, ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है। एक तस्वीर यहाँ की भी मैं आपको दिखा दूं, ये सीधा रास्ता मंदिर की ओर जाता है और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, साधु संत भी दिख रहे हैं, महात्मा भी दिख रहे हैं, आम आदमी भी दिख रहे हैं, बड़े लोग भी दिख रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? सूरत से आए सब। सूरत से। तो क्या क्या दर्शन किए, महाराज जी से मुलाकात हुई? हाँ दर्शन किए, मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन दर्शन हुए। संतुष्टि मिल गई? हाँ संतुष्टि हुई साहब। कैसा लग रहा है मन में? बहुत अच्छा, एकदम प्रफुल्लित, एकदम मन एकदम अलग ही हो गया है, वातावरण ही चेंज हो गया है। क्या कोई धाम की बात ही कुछ और है। मतलब हम तो बस हम तो इनको भगवान ही मानते हैं। हाँ, और हम इनके भक्त हैं मतलब। और हमें मतलब कुछ भी, किसी को भी कुछ भी हो उसका समाधान ये कर ही देते हैं गुरु जी। मनोकामना पूरी हो गई? मनोकामना पूरी हो जाती है। आप कहाँ से? सही नहीं, यहाँ आने सही नहीं, घर से भी अगर सही दिल से कर दो तो घर से ही पूरी हो जाती है। हमको तो पता है घर से ही फायदा हो। आप कहाँ से आए?
भरतपुर बयाना, भरतपुर राजस्थान जी। कितने लोग आए? काफी संख्या में आए। अच्छा, हाँ तो कुछ मनोकामना पूरी? जी बिल्कुल होती है। देखिए आप कहाँ से आई? ये भोपाल से आए। भोपाल से? जी हाँ। पूरा परिवार आया है? जी हमारी बहनें वगैरह आएंगे। हमारा अपने आप मन होता है यहाँ पर आने का, बाबा जी को देख दर्शन। तो आप लोग कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? सागर सागर से आए। दर्शन हो गए महाराज जी? एक नंबर खुशी हो गई, खुश हुई? अरे बहुत कुछ मन तृप्त हो गया हमारा। हाँ एक नंबर दर्शन। कुछ मन में प्रसन्नता हो रही है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने स्वामी को पहली बार देखा है, जो ऐसी चमत्कारी है। मैं नियर से आया हूँ। और आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। अब छोड़ दीजिए इसको। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, इधर आ जाओ। और आगे हम चलते हैं तो दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। निकलना मुश्किल हो पाता है, भक्तों का सैलाब है, इसीलिए तो कहते हैं बागेश्वर का दरबार है। और बागेश्वर के दरबार में लोग ये मनोकामना लेके आते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भगवान उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और जनता का सैलाब जो है वो उमड़ता ही जा रहा है। मंदिर परिसर में लाखों की भीड़ लाइन में लगी हुई है। तस्वीरों में आप बेशुमार भीड़ देख सकते हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और मेरे पीछे लाखों की भीड़ है। मैं इस समय ठीक प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं और मेरे पीछे जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो श्रद्धालुओं की तस्वीरें हैं जो घंटों प्रतीक्षा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। और यहां से लाइन शुरू होती है बालाजी सरकार के दर्शन के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए। इस समय जिस बैरिकेड के अंदर हम हैं उस बैरिकेड तक पहुंचने की श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होती, लेकिन ये वो स्थान है जहां धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं इसमें। और यहाँ से वो अपने भक्तों को कभी ऊपर से तो कभी नीचे उतरकर दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं। और ये वो प्रमुख उनका गद्दी वाला स्थान है जहां अक्सर कभी कभी वो लोगों से मिला करते हैं। और मेरे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, लाखों की भीड़ है। यहाँ पर ये सब लोग आए हैं। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? झारखंड से। झारखंड से? क्या इच्छा लेके आए हो? क्या मनोकामना लेके आए हो? मन में क्या है? लड़का लगातार भीड़ आगे बढ़ते जा रही है। आप लोग कहाँ से आए? बरेट गंजवासदा। और रीवा में